अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का हमारा लेक्चर 400 मीटर दौड़ के हवाले से है। 400 मीटर दौड़, इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसका डिस्टेंस 400 मीटर होता है और एक्चुअल ये 440 गज़ की तब्दील शुदा शक्ल है। अगर बात करें इसकी तारीख की, इसको ओलंपिक्स गेम्स में शामिल किया गया 1912 में ओलंपिक गेम्स में इसको शामिल किया गया। और ये जो दौड़ है, जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि ये एक ट्रैक के ऊपर दौड़ी जाती है और ट्रैक की जो शेप है वो बेज़वी होती है और एक मायारी ट्रैक, जो कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायारी ट्रैक से क्या मुराद है? मायारी ट्रैक ऐसे ट्रैक को कहते हैं जिसकी गलियों की तादाद 6 या 8 हो सकती है। इन दोनों के अंदर कोई मसला नहीं है। बाज़ ट्रैक की 6 गलियाँ भी हो सकती हैं और बाज़ की 8 गलियाँ हो सकती हैं। 6 से कम और 8 से ज़्यादा नहीं होगी। और गलियों की चौड़ाई 1.22 मीटर, यानी कि हर गली, ये मैंने ट्रैक बनाया है, हर गली की जो चौड़ाई है वो 1.22 मीटर होगी। अब मैंने यहाँ पर जो ट्रैक बनाया है उसकी मैंने 6 गलियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो मैंने 6 गलियाँ बनाई हैं, हर गली की जो चौड़ाई है वो 1.22 मीटर है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि जैसा कि आपने कभी वो गेम्स के अंदर देखा होगा, प्लेयर्स जब गेम का आगाज़ करते हैं तो वो डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, यानी कि प्लेयर नंबर 1 इस जगह पे खड़ा है तो प्लेयर 2 यहाँ पे होगा, प्लेयर 3 4 5 और ऑनवर्ड 6 अगर 7 8 है तो वो इसी तरह पीछे पीछे होंगे। इस और उनकी ये जो ग्रीन कलर के साथ मैंने ये लाइन शो की है, ये हमारी फिनिश लाइन होगी। हमारी फिनिश लाइन जो है वो सेम होगी। और इस तरह हमारी ये जो गलियों की तादाद है वो चूँकि हमारी 8 है और हमारे प्लेयर्स का ये जो डिस्टेंस है वो प्लेयर ने इस तरफ को दौड़ रहे हैं। अब हमारी ये वाली जो गली है, गली नंबर 6 जो है, इसका प्लेयर जो है चूँकि बहुत ज़्यादा बाहर है, वो प्लेयर नंबर 1 यानी कि लाइन नंबर 1 के प्लेयर की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे खड़ा हुआ है और हमारी फिनिश लाइन भी सेम है। तो इसकी वजह ये है कि जैसे चूँकि हमारा ग्राउंड जो है वो बेज़वी शेप का होता है, उसके अंदर ये जो हमारा सर्कल बन रहा होता है, तो पहली गली की निस्बत दूसरे का जो ये चक्कर है ये वसी हो जाता है, तीसरी का उससे बड़ा हो जाता है, चौथी का उससे बड़ा हो जाता है। ये एरिया को कवर करने के लिए हम यहाँ पर प्लेयर्स को फासले के साथ खड़ा करते हैं। अब ये फासला कैसे होगा? प्लेयर पहली गली का जो प्लेयर होगा उसका दूसरी गली के साथ 7.04 मीटर के फासले पर होगा। अब पहला प्लेयर आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, पहली गली और दूसरी गली के जो प्लेयर का डिस्टेंस है वो 7.04 मीटर होगा और उसके बाद दूसरी गली का प्लेयर और तीसरी गली का प्लेयर के दरमियान ये वाला फासला जो है 7.67 मीटर और ऑनवर्ड 8वें चौथी गली के प्लेयर का तीसरी गली से, 5वीं का चौथी से, 6ठी का 5वीं से 7.67 मीटर, इस तरह डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो कि हमारे इस कर्व की वजह से कवर हो जाता है। उसके बाद इसके अगर आप कवानीन की बात करें तो कवानीन में से बिल्कुल बहुत ही जनरल बात है, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर 100/4 मीटर रेले रेस के अंदर इसके कवानीन पढ़ चुके हैं। सेम वही कवानीन है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। नंबर 1 डोपिंग है। डोपिंग ताकत आवर अद्वियात का इस्तेमाल को डोपिंग कहते हैं। जो खिलाड़ी अपने स्टेमिना को इनक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसको मैन किलर भी कहते हैं, एथलेटिक्स का मुश्किल तरीन इवेंट है, इसके अंदर डोपिंग का बहुत ज़्यादा आंसर आ सकता है कि मैच शुरू होने से पहले प्लेयर जो है वो कोई ऐसी टैबलेट, कोई ऐसी मेडिसिन या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको थकावट का एहसास नहीं होता, उनके जिस्म के अंदर बॉडी पेन नहीं होता और वो बड़ी जल्दी में और बग़ैर किसी फिज़िकली अनफिट हुए
कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बगैर वो इस गेम को तय कर लेते हैं। तो इसलिए इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डोपिंग का टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त किया जा सकता है, मुकाबला शुरू होने से पहले, मुकाबले के दरमियान में या मुकाबले के आखिर में, किसी भी जगह पर डोप टेस्ट किया जा सकता है। डोप टेस्ट अब करेंगे कैसे? डोप टेस्ट के अंदर प्लेयर के 4-5 चीज़ों के सैंपल ले लिए जाते हैं। नंबर 1 यूरिन सैंपल, थूक का सैंपल, पसीने का सैंपल, बॉडी के किसी भी हिस्से से बालों का सैंपल, चाहे वो सर पर हों, चेस्ट से हों, तो उनके ये सैंपल लेकर उनको बाकायदा लेबॉरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी प्लेयर का डोप टेस्ट जो है अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको ना सिर्फ मुकाबले से खारिज कर दिया जाता है, अगर उसने कोई इनाम जीता हो, पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हो, तो उससे वो इनाम और उसकी इनामी रकम जो है वो वापस फेडरेशन को लेकर दे दी जाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि इसको मैन किलर क्यों कहते हैं। इसको मैन किलर कहने की वजह यह है कि जब खिलाड़ी जो है वो ज़ोर लगाता है, उसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो ज़ोर लगाने की वजह से उसका सांस फूल होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सांस लेना महाल हो जाता है। इसलिए इसको मैन किलर कहते हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि 400 मीटर दौड़ का